मैं आचार्य हार्दिक कुमार सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप सबको पता ही है, अभी हम लोग जो आजकल जो छोटे छोटे भागों में जो अध्ययन कर रहे थे, तो वह आपका CUET का जो एग्जाम होता है, जो जी अंडर ग्रेजुएशन 2025 का, जो कि मई और जून के मध्य में संपन्न होगा। तो वह संस्कृत के जो भी छात्र हैं, जो भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो भी अपने नामांकन करवाना चाहते हैं, शास्त्री प्रथम वर्ष इत्यादि, और तो उनके लिए यह जो एग्जाम है आपका संस्कृत का 325 जो कोड का विषय, तो उसी के पाठ्यक्रम को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग जो कृत प्रत्यय थे, क्योंकि जो रूप वगैरह होते हैं वो तो सबको आते हैं, जैसे राम शब्द के रूप इत्यादि। तो हम लोग जो प्रत्यय होते हैं थोड़े से कठिन भी होते हैं, क्योंकि एक व्याकरण का विषय भी है। अगर दीर्घ अवधि की कक्षा हो तो वह थोड़ा ऊपर से जो व्याकरण का विषय जाता है आपके, तो इसलिए हम छोटे छोटे भागों में एक एक दो दो प्रत्यय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं आपका तव्यत प्रत्यय, जो कि कृत प्रत्यय आपका एक, और आपका अनियर जो प्रत्यय है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तव्यत और अनियर प्रत्यय। तो यह जो प्रत्यय सबसे पहले भी किस सूत्र के द्वारा, तो तव्यत तव्या अनियर। तो अगर सबसे पहले हम इस सूत्र की बात करें, तव्यत तव्यत तव्या अनियर, तव्या अनियर। इस सूत्र के द्वारा यह आपका जो प्रत्यय आदेश होता है आपका तव्यत और अनियर प्रत्यय। और उसके बाद इन दोनों जो प्रत्ययों का क्या क्या शेष रहता है, तो अनियर का र, तो जैसे जो तव्यत आपका जो प्रत्यय है तव्यत, और आगे है आपका अनियर प्रत्यय, क्योंकि यह पाठ्यक्रम में है। जो भी CUET का यूजी का एग्जाम देंगे छात्र संस्कृत का, तो वह तव्यत का आपका ताकि इस संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और इसका र का लोप होता है, तो इसका तव्या शेष बचता है आपका और इसका अनीय। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद कुछ अच्छा जो है, जो दोनों प्रत्यय होते हैं, इन दोनों प्रत्ययों का जो अर्थ होता है तो किस प्रयोग में होता है आपका, चाहिए या योग्यता अर्थ में। किसमें? चाहिए और आपका दूसरा योग्यता अर्थ में। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे फिर से बता दूं एक बार आपको मैं, भी जो तव्यत और अनियर जो प्रत्यय है आपका, भी चाहिए और योग्यता अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र के द्वारा तव्यत तव्या अनियर के द्वारा तव्यत और अनियर प्रत्यय का आदेश होता है। और तव्यत प्रत्यय है जो उसका ता का और इत संज्ञा होकर के और र की इत संज्ञा होकर के आपका लोप हो जाता है, तव्या शेष रहता है। और आपका अनीय जो प्रत्यय है, तो उसके बाद जो चाहिए और योग्यता अर्थ में, तो आगे जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझें। तो उदाहरण के तौर पर जैसे पठितव्यम हमने बनाना, क्योंकि जो पठ धातु है पठितव्यम, तो जैसे पठितव्यम आपका रूप है, तो पठ धातु से, जो कि पठ धातु है, इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो जब पठ धातु में हम लोग इस प्रत्यय को जोड़ दें, किसको? तो जैसे पठ धन तव्यम, तो आपका, क्योंकि इसमें ईट का आगम भी होता है, तो आगे तो वैसे आपके समझने के लिए इतना ही बहुत है। तो पठितव्यम
जो आपका रूप बनता है पठितव्यम। अगर पठ धातु में आप लोगों को अनियर प्रत्यय करना पड़े, अनियर, तो जो रूप बनता है आपका पठनीयम। पठनीयम, क्योंकि जो प्रत्यय जोड़ दें हम तव्यम और अनियम, तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए और योग्यता अर्थ में। तो पठनीयम का अर्थ क्या होगा? पढ़ने के लिए, और पठितव्यम दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो विषय है समझ में आया होगा, क्योंकि यह जो प्रत्यय फिर से हम छोटे छोटे खंड भागों में यह पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो आज हमने तव्यत और अनियर प्रत्यय का अध्ययन किया, तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। तो जो आगामी कक्षा होगी तो हम उसमें अन्य जो कृत प्रत्यय उसके ऊपर विचार करेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः।